प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मीन यानी कि एवरेज। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चलिए बच्चों सीखते हैं। मीन क्या होता है बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ एक बच्चा है, उसके कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स। उसको 50 में से कुछ मार्क्स मिले, तो उसको इंग्लिश में 40 मिले, हिंदी में 30 मिले, साइंस में 40 मिले, एसएसटी में 50 मिले और मैथ्स में 30 मिले, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि इसका एवरेज कितना मिला। एवरेज का मतलब क्या है बच्चों? अगर एवरेज का मतलब सिंपल सा ये समझो कि अगर इसके हम सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स को इक्वल करने की कोशिश करें, जो इसने जितने भी मार्क्स टोटल प्राप्त किए हैं, अगर हम सभी सब्जेक्ट्स में इक्वली बांटें तो वो कितने होंगे। तो इसने टोटल कितना, इसके टोटल कितने आए हैं मार्क्स? तो इसके टोटल आए 30, 50, 80, 40, 120, 120 और 30, 150 और 40, 190 मार्क्स। अगर हम बात करें तो इसने हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पाए हैं आप देख रहे हैं। तो लेकिन अगर हम चाहें इसके सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में इक्वल हो जाए मार्क्स, तो वो कितने होंगे? और वो ही क्या कहलाएगा? इसका एवरेज कहलाएगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा था 8th क्लास में कि आप इस मार्क्स को कहते थे बच्चों x, है ना। और आपने 8th में सीखा था कि मीन बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे ही xn तक और डिवाइडेड बाय n। n क्या होता था बच्चों? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, और ये xn क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस था, ठीक है बच्चों। तो आप इसको आप 8th क्लास में ऐसे भी बोलते थे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चों। तो आप इसको जोड़ेंगे x1 x2 x3 x4 और x5, हमारे यहाँ पे 5 वैल्यूज है इसलिए हम कह रहे हैं x5 तक। तो 40 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 30, आपने इनको जोड़ा और ये कितने सब्जेक्ट के मार्क्स थे? 5 सब्जेक्ट के मार्क्स थे, इसलिए आपने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो कितना आया? 190 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, कितना बचेगा बच्चों? 4, 5 8 जा 40। मतलब कहने का मतलब है अगर उसको हम सभी सब्जेक्ट में 38 मार्क्स दे दें तो सारे मार्क्स इक्वल हो जाएंगे। एवरेज यही होता है, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है हम एक औसत निकालते हैं कि उतना, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मान लो मेरे पास 100 रुपए, ठीक है। और अभी 100 रुपए में रैंडमली कैसे भी बांट सकता हूं। मान लो मेरे को ये 100 रुपए 10 बच्चों में बांटने हैं, ठीक है। तो मैंने किसी को बुलाया, 20 रुपए दे दिए, किसी को 5 रुपए दे दिए, किसी को 15 दे दिए, किसी को 10 दे दिए, ऐसे करके मैं बांट सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सोचूं कि सब में मेरे को इक्वली ही बांटने हैं तो कैसे बांटूंगा? तो जब मेरे को सब में इक्वली ही बांटने हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? एवरेज, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा, टोटल मेरे पास जो पैसे हैं, मान लीजिए 100 रुपीज थे, तो टोटल और मेरे को 10 बच्चों में बांटने हैं, तो 10 से डिवाइड किया और मैं हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को कितने रुपए दे दूंगा? 10 रुपए दे दूंगा। इससे क्या होगा बच्चों? सभी को मैं बराबर पैसे दे पाऊंगा, ठीक है। तो इसी को आप एवरेज नाम से मैथ्स में जानते हैं, ठीक। अब इसकी चलिए बच्चों टाइप 2 समझते हैं। ये इसकी टाइप 1 थी। मान लीजिए बच्चों एक स्कूल में टेस्ट हुआ 5 नंबर का, ठीक है। तो बच्चों के कुछ अलग अलग सबके मार्क्स आएंगे, किसी के 1 आए, किसी के 2 आए, किसी के 3 आए, किसी के 4 और किसी के 5 में से 5 भी आ सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि 20 बच्चों का ये टेस्ट हुआ था, तो जिन बच्चों के 1 मार्क्स आए ऐसे 5 बच्चे थे, जिनके 2 मार्क्स आए ऐसे 3 बच्चे थे, जिनके 3 मार्क्स आए ऐसे 4 बच्चे थे, जिनके 4 मार्क्स आए ऐसे 3 बच्चे थे, और कितने हो गए बच्चों? 5 3 8 4 12 3 17, और जिनके 5 मार्क्स आए ऐसे भी 3 बच्चे, ठीक है बच्चों। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, हमने माना कि स्कूल में कुछ बच्चों का टेस्ट हुआ 5 मार्क्स का, उनमें से 20 बच्चों का वो टेस्ट हुआ, कुछ बच्चों के ऐसे मार्क्स आए कि कुछ बच्चे थे जिनके 1 नंबर आए
ऐसे 5 बच्चे थे जिनके 2 नंबर आए, ऐसे 3 बच्चे थे जिनके 3 नंबर आए, ऐसे 4 बच्चे थे और जिनके 4 नंबर आए ऐसे 3 बच्चे और जिनके 5 आए ऐसे 3 बच्चे। तो आपसे बोला गया कि एवरेज बताओ कि बच्चों का एवरेज क्या रहा, कितने मार्क्स एवरेज हर बच्चे को, लगभग हम अगर सबको इक्वली बांट दें तो एवरेज कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने देखा कि एक बच्चे 5 मार्क्स लाए, 5 बच्चे 1 मार्क्स लाए हैं, तो आप ऐसे करोगे कि 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 5 बच्चे 1 मार्क्स लाए हैं। ठीक है बच्चों, फिर आप कहेंगे कि 2 मार्क्स 3 बच्चे लाए हैं, फिर आप कहेंगे 2 जमा 2 जमा 2। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे 3 आप कहेंगे 3 मार्क्स 4 बच्चे लाए हैं तो प्लस 3 4 बार, क्योंकि 3 मार्क्स 4 बच्चे लाए। फिर आप कहोगे 4 मार्क्स 3 बच्चे लाए हैं, तो ऐसे हमने जोड़ा। फिर आप कहोगे 5 मार्क्स 3 बच्चे लाए हैं, और ऐसे टोटल कितने बच्चे थे आपने चेक किया तो ये 20 बच्चे थे। 5 3 8 4 12 3 15 3 18, सॉरी 18 बच्चे थे। ठीक है, इसको हम बच्चों थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए 20 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया, 5 3 8 4 12 12 8 20। ठीक है बच्चों, तो मान लिया हमने 5 मार्क्स 5 बच्चे लाए। तो यानी कि आप क्या करोगे बच्चों, टोटल कितने मार्क्स आए हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी को तो आप पिछले जो सब में हमने सीखा था, तो आपने यही तो सीखा था कि बच्चों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन बच्चों ये तरीका, अभी तो मान लो बच्चों 20 बच्चे हैं तो आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अगर ये 100 बच्चे होते, 200 बच्चे होते, तो हमारे पास तो इतना स्पेस भी नहीं होता और इतना टाइम भी नहीं होता। तो इसके लिए फॉर्मूले बनाएंगे। तो बच्चों फॉर्मूला कैसे बना कि 1 मार्क्स 5 बच्चे लाए तो 1 into 5, है ना बच्चों। फिर आपने कहा 2 मार्क्स 3 बच्चे लाए तो 2 into 3। फिर आपने क्या कहा 3 मार्क्स 4 बच्चे लाए तो 3 into 4। फिर आपने कहा 4 मार्क्स 3 बच्चे लाए हैं तो प्लस 4 into 3। फिर आपने कहा 5 बच्चे 5 मार्क्स लाए तो 5 into 5। तो आपने क्या किया, सिंपली 1 मार्क्स 5 बच्चे लाए थे इसलिए 1 मार्क्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मार्क्स 3 बच्चे लाए थे तो ऐसे करके आपने टोटल निकाला और 20 से डिवाइड किया। लेकिन ये भी बच्चों यहाँ पे करना बेहतर आपको नहीं लग रहा होगा, तो इसीलिए मैथ्स में मैथमेटिशियंस ने एक फॉर्मूला बनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन दोनों का प्रोडक्ट यही निकाल लिया, उसे उन्होंने क्या कहा XF या fx भी कह सकते हैं। तो fx आप 10th क्लास की बुक देखेंगे तो उसमें fi xi लिखा होगा, fx भी बोल सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, तो 5 और 1 को आपने मल्टीप्लाई किया। 1 मार्क्स 5 बच्चे लाए थे तो आपने कहा कि यहाँ 5, 2 मार्क्स 3 बच्चे लाए थे आपने कहा 6, टोटली एक लोग मिलके 6 नंबर लाए। 3 मार्क्स 4 बच्चे लाए थे तो ये सब मिलके कितने ले आए, 12 नंबर ले आए। 4 मार्क्स 3 बच्चे लाए थे तो ये सब मिलके भी कितने नंबर ले आए, 12 नंबर ले आए। 5 मार्क्स 5 बच्चे लाए थे तो 5 पंजे 25, ये बच्चे मिलके 25 मार्क्स ले आए। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये सब मार्क्स को हम जोड़ ले तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितने मार्क्स आए, है ना। तो इसी को हमने कहा बच्चों सिग्मा fi xi, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा fx। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा का मतलब क्या है, ये वर्ड जो है, ये जो साइन है, ये सिग्मा क्या मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है बच्चों, सम किसका, fi xi का। ठीक है बच्चों, सिग्मा का वैसे एक्चुअल मीनिंग समेशन होता है बच्चों, तो समेशन मतलब क्या होता है, सम। ठीक है, तो हमने इन सबको जोड़ा, 25 5 30, 30 और 24 54 और 6 60। तो बच्चों इसका टोटल कितना आ गया, 60। ठीक है, और इसके टोटल को हम f के टोटल को सिग्मा fi भी कहते हैं, सिग्मा fi, या फिर इसे हम n भी कहते हैं। तो बच्चों ये कितना आया था हमारा 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन का बच्चों सिंबल होता है x बार, तो हमने सिग्मा fx अपॉन में n, ये हमने बच्चों 9वीं क्लास में सीखा था। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला कैसे बना था, ठीक, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। तो यानी कि अब बच्चों सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई 60, एन कितना आया हमारा 20, इसको हमने जब सॉल्व किया तो कितना आ गया निकल के मीन 3 मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स कितने रहे 3। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों टाइप 3 में आपको एक स्टेप और क्वेश्चन में करना पड़ेगा, एक स्टेप और पीछे से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको क्या दिया होगा मार्क्स में। अभी तक आप देख रहे थे कि यहाँ पे बच्चों आपको एग्जैक्टली मार्क्स बताए हुए थे कि 1 नंबर कितने बच्चों के आए, 2 नंबर कितने बच्चों के आए, 3 नंबर कितने बच्चों के आए। लेकिन अब जो टाइप दी जाएगी उसमें आपको एग्जैक्टली नहीं बताया जाएगा कि 1 नंबर कितने बच्चों के आए, आपको एक रेंज दी जाएगी। आपको बोला जाएगा कि 0 से 10 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए, 10 से 20 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए, 20 से 30 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए, 30 से 40 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए। तो आपको अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले आपको मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, फिर मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट निकालना होगा, और उसके प्रोडक्ट को ही हम क्या कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई कहेंगे, और उसको हम सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल के आएगा। चलिए बच्चों तो देखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए बच्चों आपको कि 50 नंबर का एक टेस्ट हुआ जिसमें कुछ बच्चों के 0 से 10 के बीच मार्क्स आए होंगे, कुछ बच्चों के 10 से 20 के बीच मार्क्स आए होंगे, कुछ के 20 से 30 के बीच, कुछ के 30 से 40 के बीच, और कुछ के 40 से 50 के बीच। ठीक है बच्चों, तो ये जो टेस्ट हुआ 20 बच्चों का टेस्ट हुआ। ठीक है बच्चों, कितने बच्चों का हुआ 20 बच्चों का टेस्ट हुआ। ऐसे बच्चे जिनके 0 से 10 के बीच मार्क्स है ऐसे 3 बच्चे थे। ठीक है, ऐसे जिनके 10 से 20 के बीच आए ऐसे 5 बच्चे थे, ऐसे जिनके 20 से 30 के बीच आए वो 4 बच्चे थे, और ऐसे जिनके 30 से 40 के बीच आए वो 3 बच्चे थे, और जिनके 40 से 50 के बीच आए ऐसे 5 बच्चे थे। तो टोटल ये 20 बच्चे थे। 5 3 8 4 12 5 17 3 20। तो यानी कि आपको ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, आप इसको कह सकते हो मार्क्स, ये आपको मार्क्स दिए गए हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसी के टोटल को हम क्या करेंगे सिग्मा एफ आई या फिर एन, जो कि कितना दिया बच्चों आपको 20। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होगा बच्चों, मिड वैल्यू निकालनी होगी। मिड वैल्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यानी कि x निकालना होगा। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, तो बच्चों इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 मिड वैल्यू यहाँ की आ जाएगी, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ की मिड वैल्यू। ऐसे बच्चों आपको मिड वैल्यूज निकालनी है, मतलब इन दोनों का एवरेज निकालना है। ठीक है बच्चों, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5, फिर 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15। बच्चों आप क्या देख पा रहे होंगे, इनमें 10 का डिफरेंस है, और इनमें 10 का डिफरेंस किस वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पे 10 का डिफरेंस। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को देखिए और उतना ऐड कर दीजिए। अदरवाइज आप प्रॉपर्ली सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 30 जमा 20 50, 50 को 2 से डिवाइड किया हमने 25, और अगर हम इसमें भी 10 ऐड करते हैं तब भी 25 आता है। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूं तो 35 आएगा। क्या चेक करें, 40 और 30 70, 70 को 2 से डिवाइड किया 35, 50 40 90, 90 को 2 से डिवाइड किया बच्चों कितना आ गया 45। ठीक है, तो बच्चों अब आपने ये सीखा है इसका टाइप 3। टाइप 3 के लिए आपने अभी तक मैंने बच्चों ये जो सिखाया था आपको, ये एक मेथड है। इस मेथड को आप लोग जानते हैं डायरेक्ट मेथड के नाम से। ठीक है बच्चों, अब जो अगला मेथड आपको मैं कराऊंगा उस मेथड को हम कहते हैं अज्यूम मीन मेथड, और उसके बाद जो तीसरा मेथड कराऊंगा उसे हम कहते हैं बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। बच्चों ये 3 मेथड्स जो हैं, तीनों मेथड्स आपको अगर मैं बताऊं तो तीनों मेथड्स के 3-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमने इस पहले मेथड के 3 टाइप के क्वेश्चन देखे, ऐसे ही सेकंड मेथड के भी 3 टाइप्स हैं, और थर्ड मेथड के भी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट मेथड के तीनों टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड वीडियो में हम सेकंड मेथड के तीनों टाइप्स डिस्कस करेंगे, और थर्ड वीडियो में हम थर्ड मेथड के तीनों टाइप डिस्कस करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो अब आगे हमें क्या निकालना है, एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट निकालें तो 3 5 जा 15, 5 15 जा 75, 4 25 जा 100, 35 3 जा 105 और 45 5 जा बच्चों कितना हो गया 225। ठीक है, तो इसके टोटल हम लिख लेते हैं 5 5 10 5 15 5 20 का 0, हाँ कैरी 2 2 और 2 4 4 और 7 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना हो गया इसका टोटल 520। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया हमारा 520। तो मीन का फॉर्मूला आपने क्या सीखा था, मीन मतलब x बार बराबर कितना होता है बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई 520 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, ठीक है बच्चों 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो इसमें एवरेज कितना निकल के आया हमारा 26, यानी कि यहाँ पे एवरेज मार्क्स कितने हैं 26। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे जितने भी टाइप्स पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों, आप सब ने यह पार्ट पूरा कंप्लीट देख लिया होगा और बाकी टाइप्स देखने के लिए अगले वीडियोस का वेट करें, अगली वीडियो जल्दी आएगा। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो ऐसी वीडियोस हम जब अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आप समय पर सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।